नमस्कार दोस्तों, जीतेंगे हम स्टोरीज पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बड़े ही आनंद से होंगे। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जीव जंतुओं में भगवान ने हम मनुष्य को सबसे अधिक श्रेष्ठ बनाए हैं। केवल हम मनुष्य ही हैं जो इस धरती पर राज्य करते हैं। हम अगर चाहें तो इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपने बस में कर सकते हैं। केवल हम मनुष्य ही हैं जो अपने दृढ़ संकल्प शक्ति और दृढ़ निश्चय की ताकत के दम पर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, जो इस धरती पर रहने वाले दूसरे जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाएं, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, इसे नष्ट होने से बचाएंगे, बुरी लत, बुरी आदत से इसे बचाकर रखेंगे। शरीर का प्रत्येक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर का कोई भी अंग अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारे लिए जीवन की गाड़ी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी, जिसे सुनकर हम यह जानेंगे कि हमें हमारे शरीर को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं शरीर के विषय पर ये प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, सोहन नाम का एक व्यक्ति अपने किसी काम से अपनी कार में बैठकर शहर को जा रहा था। तभी अचानक उसकी कार खराब हो गई। काफ़ी मेहनत के बाद भी उसकी कार ठीक नहीं हुई। वहीं पास में एक भिखारी, जिसके दोनों हाथ नहीं थे, एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांग रहा था। उसने सोहन से कहा, साहब, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गैराज है, अपने ड्राइवर को भेजकर मैकेनिक को बुला लीजिए। भिखारी की बात सुनकर सोहन ने मैकेनिक को बुलाने के लिए अपने ड्राइवर को भेज दिया। फिर सोहन ने भिखारी के सामने कुछ पैसे रख दिए। भिखारी को बिना हाथों का देखकर सोहन बोला, आप पैसे तो कमा लेते हो, पर रोटी कैसे खाते हो? भिखारी बोला, साहब, जब शाम होती है तो शांताबाई को पुकारता हूँ, वह आकर पैसे उठा ले जाती है और बदले में रोटियां दे जाती है। सोहन पूछा, खाते कैसे हो? भिखारी बोला, साहब, हाथ तो है नहीं, आने जाने वाले लोगों को आवाज़ देता हूँ। ओ जाने वालों, भगवान तुम्हें और तुम्हारे हाथों को सही सलामत रखे। रोटियाँ खिला दो मुझे, मेरे हाथ नहीं हैं। साहब, हर कोई तो सुनता नहीं है, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता है और वह मेरे पास आकर रोटियाँ खिला देता है, और इस तरह मैं खा लेता हूँ। फिर सोहन ने पूछा, पानी कैसे पीते हो? भिखारी बोला, साहब, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ तो प्याला भर जाता है, तब पशुओं की तरह झुककर पानी पी लेता हूँ। फिर सोहन ने पूछा, यहाँ तो मच्छर भी बहुत हैं, जब मच्छर काटते हैं तो क्या करते हो? भिखारी बोला, साहब, तब शरीर को किसी दीवार से या किसी पेड़ से या फिर जमीन पर लेटकर रगड़ता हूँ। अपाहिज भिखारी की बातें सुनकर सोहन का मन तरस से भर उठता है और सोचने लगता है कि केवल दो हाथ न होने से कितनी दुर्गति होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरीर का प्रत्येक अंग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर का कोई भी अंग अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारे लिए जीवन की गाड़ी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस शरीर की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। इसे सिगरेट, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करके नष्ट न करो। शरीर तो अनमोल रत्न है। शरीर का हर एक अंग इतना कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना उसका मोल नहीं चुका सकता है। जरा सोचिए, अगर हमारी आंखें ना रहे तो इतने सुंदर संसार को और अपने प्रियजनों को हम देख नहीं पाएंगे। चारों तरफ हमें सिर्फ अंधेरा ही नजर आएगा। अगर पाँव नहीं रहेगा
तो कहीं हम चल फिर नहीं पाएंगे। अगर जीभ नहीं रहेगी तो किसी भी स्वाद का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो इतनी सुंदर और स्वस्थ शरीर दिए हैं, उसका ख्याल रखिए, उसकी देखभाल कीजिए, उसकी साफ सफाई कीजिए। बुरी लत और गंदी आदतों से इसे बचा कर रखिए, क्योंकि शरीर का प्रत्येक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर का कोई भी अंग अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारे लिए जीवन की गाड़ी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा।